किस तरीके का माहौल कंचन वहां पर देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से टीएमसी में ममता बनर्जी जो अपने दावे ठोक रही थी और वही बीजेपी में किस तरीके का माहौल आप देख पा रही हैं? जी, पहले तो सबसे प्रिया ये बता देना चाहूँगी कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें कई लोगों की किस्मत जो है वो आज की मतगणना पर निर्भर करती है। अगर हम तमिलनाडु का जिक्र कर लें तो 240 सीटों पर लगातार वहाँ पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। केरलम में 130 सीटों पर, तो वहीं पुडुचेरी में 30 और असम में 126, पश्चिम बंगाल में 293। हालांकि 294 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन 293 सीटों पर ही इस वक्त जो मतगणना है वो वहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो फाल्टा विधानसभा सीट है वहां पर फिर से चुनाव 21 मई को कराए जाएंगे। लेकिन जैसा आपने सवाल किया प्रिया कि क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं, तो सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी और यहाँ की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि जो लगातार बीजेपी पहले से ही जीत के जश्न की बात कर रही है। असम तो बीजेपी के पास पहले से है, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए बीजेपी में लगातार जो है वो तैयारियां यहाँ पे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर जो बन रही थी पूरी सब्जी वो बननी बंद हो चुकी है, लेकिन कढ़ाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चढ़ी हुई है, पूड़ियाँ यहाँ पे तली गई हैं, पोहे यहाँ पे बनके तैयार है, फ्रूट्स यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। यानी जो व्यवस्थाएं हैं बीजेपी में वो यहाँ पे सीधे तौर पर देखने को मिल रही हैं। उसी के साथ अगर जिक्र कर लिया जाए, जो जीत का दम लगातार बीजेपी भर रही है। देखिए यहाँ पे खाने पीने की तमाम जो तैयारी है वो बीजेपी सीधे तौर पर कर चुकी है। लेकिन उसी के साथ अगर बात कर ली जाए रुझानों को लेकर के, तो बीजेपी की बढ़त होते हुए भी दिखाई दे रही है। और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में अब अपनी सरकार बनाने का दावा भी करेगी। ये देखिए ट्रक के ऊपर से यहाँ पे वो तमाम जो सामान है वो यहाँ पर उतर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक जश्न का माहौल जो है वो बनता जाएगा। अभी 9:14 का वक्त हो रहा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो 12 बजे के लगभग जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि रुझान आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और यहीं से सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, रुझान आने लगे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टक्कर, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पश्चिम बंगाल में है। यानी 293 सीटों पर जो मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मतगणना को लेकर के, और कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि असम में बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री पद की वहां पे शपथ लेंगे। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी यानी एनडीए अपनी बढ़त को लगातार बरकरार रखने का भी दावा कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी अब तक अपनी सरकार नहीं बना पाई है, पहली बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है। और किस तरीके से काउंटिंग के दौरान कोई वहां पे गड़बड़ी ना हो, किसी तरीके की वहां पे त्रुटि या चूक ना रह जाए, इसको लेकर के 2 तारीख को बीजेपी ने एक बड़ी बैठक भी की, यानी मंथन भी वहां पे किया। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और आज मतगणना तक लगातार पश्चिम बंगाल की कई काउंटिंग जगहों पर वहां पे बीजेपी और टीएमसी के बीच में झड़प भी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा ये बीजेपी का इधर का जो कार्यालय ये आपको खाली दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे बीजेपी के जो मतलब खाते में वहां पर बढ़त होती हुई दिखाई देगी, वैसे वैसे यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावाड़ा, उसी तरीके से यहाँ पे ढोल नगाड़े और तमाम अलग तस्वीर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, बीजेपी आश्वस्त है, बस इंतजार किया जा रहा है लगातार आने वाले रुझानों का, क्योंकि 293 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इस वक्त दिल की धड़कनें टीएमसी की भी तेज हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल के लोग इस वक्त इंतजार सिर्फ पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावों के नतीजों का कर रहे हैं, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार पहले से ही बरकरार है और वहां पे वो पूरी तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं। लेकिन अगर टाके कांटे की टक्कर का जिक्र कर लिया जाए तो पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा और उसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद चुनावों के नतीजों की भी तस्वीर बदलेगी और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की भी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। जी।